हेलो स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स की पढ़ाई अब के टाइम पे लॉकडाउन की वजह से बंद हो रही है। तो लॉकडाउन के अंदर उनकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चलती रहे, इस वजह से मैं अपनी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। और आगे भी अब मेरी जो नई वीडियोज हैं वो अपलोड होती रहेंगी टाइम टू टाइम। आप लोगों को जिसको भी परेशानी आए या फिर जिसको पढ़ाई के लिए ऑनलाइन या फिर किसी भी तरह से स्कूल से नहीं पहुंच पा रही वो वीडियो, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यूट्यूब पे सबको अपलोड कर रहा हूँ। तो जिस भी स्टूडेंट्स को परेशानी आए वो यहाँ पे मेरी वीडियो देखे, और वीडियो के अंदर मैं आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवाऊंगा। आज मैं जो चैप्टर्स स्टार्ट कर रहा हूँ वो 12th क्लास के डेरिवेटिव से, मतलब अवकलज जो गणित होती है उससे मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। जो हमारे पास डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, आपकी बुक के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा। इसके अलावा जो भी आपकी बुक के अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के पेपर्स में या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊंगा। अब एक वीडियो के बाद जो आगे की वीडियो जाएंगी, अब पहली जो वीडियो होगी वो तो इंट्रोडक्शन के बारे में होगी, उसके अलावा कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। आगे की जो वीडियोज होंगी उन वीडियोज में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बुक के जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको अपलोड करता रहूँगा। एंड अब जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। तो डेरिवेटिव का सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो डेरिवेटिव हमारा स्टार्ट होता है, अब कलर जो हमारा स्टार्ट होता है, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही आप समझ सकते हो, तो इस वजह से मैं दोनों ही लैंग्वेजों में बात कर रहा हूँ। तो आपके लिए जो डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव से हम स्टार्ट करें तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है स्टार्टिंग में। ज़्यादातर कुछ स्टूडेंट्स पहले से ही पढ़े होते हैं तो उनको थोड़ा ये नॉलेज भी होता है कि डी वाई बाई डी एक्स ऐसा कुछ हम लिखते हैं, वो सब डेरिवेटिव होता है। लेकिन इसको अगर हम स्टार्ट करें तो डेरिवेटिव को हम लिखते तो हैं ऐसे डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है इस चीज़ के बारे में। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो डेरिवेटिव में हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो जो डेरिवेटिव्स है उसमें डी वाई बाई डी एक्स हम लिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन भी इसको आप लोग बोल सकते हो। तो डिफरेंशिएशन में जो डी वाई है, डी वाई हमको यहाँ पे डिनोट करता है, बताता है कि डी वाई का मतलब होता है जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन के अंदर कोई y क्वांटिटी आ रही है तो y में अगर थोड़ा सा चेंज होता है, चेंज को हम नॉर्मली लिखते हैं डेल्टा से। अगर कोई y में चेंज होता है तो उसको मैं लिखूंगा डेल y या डेल्टा y से। अगर इस चेंज को मैं डेल्टा y से लिख रहा हूँ और ये चेंज किसी भी क्वांटिटी के लिए या किसी फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो, स्मॉल मतलब जिसमें पॉइंट्स में भी बहुत ज़्यादा कम चेंज आ रहा हो, उस चेंज के लिए इस डेल y को मैं लिख देता हूँ डी वाई से। मतलब डेल्टा वाई को मैं डी वाई से चेंज कर दूंगा और डेल्टा वाई की जगह डी वाई ही मैं इसमें लिखूंगा। तो इसी तरह से डी वाई का मतलब यही हुआ कि वाई के अंदर जो भी छोटा सा या स्मॉल जो चेंज होगा उस चेंज को मैं डी वाई बोलूंगा। एंड एज इट इज जो हमारे पास डी एक्स होता है, डी एक्स का भी यही मतलब है कि एक हमारे पास कोई नंबर है या क्वांटिटी है एक्स, उसके अंदर जो बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज होता है उस चेंज को हम किससे लिखेंगे, डी एक्स से लिखेंगे। अब वैसे इसकी कोई लिमिट नहीं होती, बट जैसे हमारे पास नंबर्स होते हैं उन नंबर्स में अगर मैं 10⁻³ की बात करूँ, मीन्स 0.001 कुछ, इससे छोटे जो नंबर्स होते हैं उनको आगे हम डी लगा सकते हैं। मतलब जो डी वाई या डी एक्स है वो कुछ इस रेंज के आसपास होते हैं वो नंबर्स, या फिर इससे छोटे होते हैं सारे नंबर्स। जो बड़े नंबर्स होते हैं उनके लिए मैं डेल वाई या डेल एक्स यूज करूंगा, क्योंकि वो कुछ बड़ी क्वांटिटीज है तो उनके लिए जो स्पेसिफिक है वो डेल्टा वाई या फिर डेल्टा एक्स हम लिखते हैं। और जो छोटी क्वांटिटीज होती हैं उनके लिए हम डी वाई या फिर डी एक्स लिखते हैं। अब बात करें डेरिवेटिव्स पे, तो डेरिवेटिव जो है हमारा उसको हम डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो अभी मैंने बताया डी वाई का मतलब होता है चेंज इन वाई। तो जो y में स्मॉल चेंज है वो तो हो गया हमारा dy, ये तो हो गया चेंज इन y। जैसे पहले y की वैल्यू या फिर कोई भी हमारे पास नंबर है, पहले मेरे पास y की वैल्यू थी 2 और थोड़ी देर बाद ये y की वैल्यू हो गई मेरे पास 2.0001 कुछ ऐसा। तो जब y में कुछ चेंज आया तो वो हमारे पास dy हो गया। इसी तरह से अगर dx के अंदर मतलब x के अंदर चेंज आता है तो उसको हम बोल देंगे dx। अब dx जो है वो भी एक तरह से चेंज है और y भी चेंज, dy भी चेंज है। तो यहाँ पे dy अपॉन dx लिखा है। इट मीन्स मतलब हुआ इसका
कि dy/dx का मतलब जो y के अंदर चेंज है विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जो y में चेंज आता है उस चेंज को हम बोलते हैं dy/dx। और इसी चीज को हम डेरिवेटिव से डिनोट करते हैं। अब डेरिवेटिव में हम लिमिट से और कंटिन्यूटी से भी पढ़ेंगे अगले जो आगे के चैप्टर्स हैं उनमें, लेकिन अभी हम बस फॉर्मूला बेस्ड जो डिफरेंशिएशन होता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो dy/dx नॉर्मली हमारे पास यही होगा कि y के अंदर जो x के रिस्पेक्ट में चेंज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव बोल रहे हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं, मैं कोई नंबर लेता हूं, जैसे मेरे पास एक नंबर है y की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू है मेरे पास 3। अब मैं आपसे ये बात करूं कि x में कुछ मैंने चेंज किया, जैसे कोई भी फंक्शन पॉसिबल हो सकता है, मैंने x में कुछ चेंज किया तो x में चेंज होने के बाद कुछ देर बाद जो x है उसमें चेंज आया तो ये नंबर हो गया 3.01 या फिर 3.0001, कुछ भी जो भी नंबर है हमारे पास ऐसा कुछ चेंज आया x के अंदर। और इसके साथ साथ y में भी कुछ चेंज आया और y की वैल्यू हो गई 2.003 कुछ समथिंग जो भी है। तो y में और x में जो चेंज आता है, इस चेंज के अकॉर्डिंग हम इस चेंज के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या होगा। तो उसको हम क्या लिखते हैं, dy/dx, एंड dy का मतलब हुआ y में जो आपका चेंज है, तो चेंज इन y अगर देखें तो y की वैल्यू 2 से चेंज होकर 2.003 हो गई है। तो इसकी जो रियल वैल्यू है, वो जो चेंज हुई है, वो चेंज हुई वैल्यू कितनी होगी, 2.003 माइनस 2। चेंज हम इसी तरह से देखेंगे और ऐसे की ऐसे ही x में जो चेंज होगा वो होगा 3.0001 माइनस 3। अब इसको माइनस करके डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा dy/dx का हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ऐसे नॉर्मल नंबर्स भी नहीं होते, जो पेपर होता है या फिर हमारे जो बुक होती है उसमें सारे ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करें तो हमारे लिए बहुत सारे फॉर्मूले भी दिए हुए होते हैं, उन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आगे के डेरिवेटिव्स या फिर डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं। तो आगे अगर मैं देखूं तो मेरे पास जैसे कोई फंक्शन, जैसे y इक्वल टू 2x+1, ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है। y इक्वल टू 2x+1, ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर x के रिस्पेक्ट में y भी चेंज होगा। जैसे x की वैल्यू मैंने कुछ पहले ली, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू पुट की, तो जो दो वैल्यूज होती है उन दोनों वैल्यूज के लिए, x की दोनों वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। तो अलग अलग वैल्यूज पे y की भी डिफरेंट वैल्यूज आई, तो जो चेंज होगा उस चेंज को हम डिफरेंशिएशन से dy/dx से करते हैं। लेकिन इसका डायरेक्ट dy/dx डायरेक्ट डिफरेंशिएशन या डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कुछ फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। उन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग यही नहीं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूलों से क्या होता है कि ये जो y है, इस y का सीधा ऐसा डेरिवेटिव हमें पता चल जाता है जिससे x में चाहे जो भी चेंज आए, y का हमेशा हमें चेंज पता रहेगा, और जो कांस्टेंट है या फिर नहीं है, मतलब x के चेंज होने पे y भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है या फिर वो किसी फंक्शन की फॉर्म में चेंज हो रहा है, वो भी हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा जो dy/dx से और भी चीज़ों को बता देता है, जैसे स्लोप होती है किसी भी कर्व की, तो ये सारी चीज़ें, स्लोप है या फिर किसी भी चीज़ की रेट चेंज होना, सारी चीज़ों के बारे में हम AOD में, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में भी पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, कि जो भी हमारे पास कोई क्वांटिटी है अगर चेंज होती है तो x के साथ साथ y किस तरह से चेंज होगा। जिस तरह से एक मेरे पास कोई सर्कल के अंदर अगर रेडियस है r और इसका एक एरिया है πr², तो अगर रेडियस मेरी चेंज होती है, मैं अगर किसी भी तरह से सर्कल की रेडियस को इंक्रीज कर दूं या फिर डिक्रीज कर दूं, तो जो इसकी रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसमें कुछ चेंज आता है, तो चेंज को मैं नॉर्मली वही dr या डेल्टा r से लिखूंगा। उसी तरह से इसके एरिया में भी कुछ चेंज आता है, तो इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया में कितना चेंज आएगा, वो चेंज भी हम डेरिवेटिव से पता लगा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं इस चीज़ से। तो जो डिफरेंशिएशन है उसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं कुछ फॉर्मूला बेस्ड चीज़ों पे बात करता हूँ कि क्या क्या होता है, किस किस चीज़ का डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी नंबर हो, कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे मेरे पास 3 है, 5 है, कुछ भी है, अगर मैं कोई भी फंक्शन लेता हूँ y = 2x+7 या कुछ भी, तो इस फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूँ और मेरे पास y की वैल्यू, अगर इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू चेंज करूं तो y की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन इसी तरह से मैं एक नया फंक्शन लूं y = 3 या फिर y = 5,
तो इन फंक्शंस में अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करता हूँ 2 3 4 -3 कुछ भी वॉटएवर, तो सारी वैल्यूज में y की वैल्यू कांस्टेंट ही रहनी है, इसमें 3 और इसमें 5। तो ऐसे फंक्शंस में कुछ चेंज नहीं होता और हमारे पास dy/dx का मतलब है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो जब y में कुछ चेंज ही नहीं है तो ऊपर 0 हो गया, और फिर x में कुछ भी चेंज हो, जब y में चेंज 0 हो जाता है तो x के चेंज से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमारे पास जो आंसर होता है वो आंसर फाइनली 0 ही होता है। तो इसी तरह से अगर मैं पहले आपको देखें इसमें, तो पहला जो हमारे पास फॉर्मूला होता है तो एक तरह से यही होता है कि जो dy/dx ऑफ d/dx ऑफ कांस्टेंट, इस जो फंक्शन है वो हमारा कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे या तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा या फिर इसका जो अवकलन करेंगे वो डिफरेंशिएशन हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। इसके अलावा अब हम x लेते हैं, तो अगर किसी फंक्शन में जैसे डायरेक्ट y = x है तो dy/dx ऑफ x, तो x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारे पास होता है 1। अब इसका एक फॉर्मूला भी वही है हमारे पास, जैसे dy/dx का ये जो है, जैसे dy/dx x⁴n, मतलब x एक फंक्शन है x⁴n जिसमें n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 कोई भी, तो x की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अब x यहाँ पे जो है रियल नंबर्स है, ये ध्यान रखना, x ने n जो है वो रियल नंबर्स में से होगा। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि n कोई होल नंबर हो या फिर कोई इंटीजर हो, जरूरी नहीं है, ये बिना इंटीजर भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो x⁴n, इसका डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं n इंटू x⁴n-1, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। और इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करूं तो dx, तो ये वैसे भी दिख रहा होगा आप लोगों को, जब x के रिस्पेक्ट में x कितना चेंज होगा 1 से, उसमें क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x में कोई चेंज हो ही नहीं सकता, तो उसका आंसर हो गया कितना 1। तो ये यहाँ से भी आ सकता है, जैसे मैं n की वैल्यू 1 लिख देता हूँ तो यहाँ भी n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 - 1, तो x⁴0 होता है 1, और n की भी वैल्यू कितनी हुई 1, तो 1 × 1 वही हमारे पास 1 आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जो सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब मेरे पास कोई नंबर आता है जैसे dy/dx, अब मेरे पास एक फंक्शन है और ये फंक्शन जो है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे a से या फिर b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास a है, जो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दें, d/dx ऑफ फंक्शन f(x), मतलब जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करो और साथ में a से मल्टीप्लाई कर दो। इसके अलावा x⁴n का तो हो गया मेरा n × x⁴n-1। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, sin x, cos x, tan x, sec x, जितने भी हैं, तो मैं एक बार सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ, आप एक बार देख लो फिर आगे बढ़िए। तो सारे रिजल्ट्स आपके पास यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं, इनको फॉर्मूले तो क्या रिजल्ट बोले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सारे के सारे जो लिमिट्स कंटिन्यूटी है उससे ही हम डेरिवेटिव से निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n, dy/dx ऑफ x⁴n, x⁴n का डिफरेंशिएशन होगा n × x⁴n-1, मतलब जो भी उसकी पावर होगी उसको हम एक कम कर देंगे। जैसे हमारे पास x³ है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 आगे मल्टीप्लाई में, और 3 की जगह क्या हो जाएगा 3 - 1 मीन्स 2 हो जाएगा। ऐसे ही dy/dx का जो डिफरेंशिएशन होगा, dy/dx ऑफ ex, मतलब ex का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e⁴x ही होता है, उसमें कोई चेंज होता नहीं है। a⁴x का डिफरेंशिएशन होता है a⁴x इंटू log e(a). अब देखो यहाँ पे जो log है, इस log के अंदर एक चीज और होती है, एक चीज और होती है, वो ये होती है कि जो कुछ लोग हैं वो ये सोचते हैं कि log e और नॉर्मल log इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन log e और केवल ऐसे log लिखा है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। जो log e लिखा है उसका मतलब यही है कि इसका जो बेस है वो e है, बट ओनली log लिखा है तो इसका मतलब इसका जो बेस होता है वो 10 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल लॉग बोलते हैं, ये वाला जिसमें 10 होता है, और जिसमें e होता है उसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, या फिर जो कि नेपियर की वजह से था, नेपेरियन जो नंबर है ये e,
इसकी वजह से। तो ई वाले को हम क्या कर सकते हैं, ln भी लिख सकते हैं, मतलब जब इसको शॉर्ट में लिखेंगे log ई बेस वाले को, तो इसको हम ln लिख सकते हैं। और जो नॉर्मल ये होता है log 10 जनरल वाला, इसको हम केवल log भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने का है कि log ई वाला आएगा, मतलब इसको हम ln लिख सकते हैं, लेकिन खाली log नहीं लिखना है। ऐसे ही आगे देखें तो log ex मतलब वो ln x का, मतलब log x का मतलब यहाँ पे ln x लिख सकते हैं। तो ln x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/x। इसके बाद sin x जो हमारा फंक्शन होता है उसका cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, एंड dy by dx ऑफ sin इनवर्स x, sin इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों सेम है, बस चेंज है इसमें माइनस का। इसके बाद tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी cot और tan में बस माइनस का चेंज आएगा। sec इनवर्स x का होगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड cosec इनवर्स x का होगा माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन तीनों में बस कुछ चेंज नहीं है, जो साइन इनवर्स का है वही cos इनवर्स का है, बस माइनस का चेंज। ऐसी चीज cos में भी वही माइनस का चेंज होगा और cosec में भी। और जो मैंने आपको पहले बोला था कि जो कांस्टेंट्स होते हैं उनका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इसके अलावा देखो आगे अगर बात करें तो इन्हीं डिफरेंशिएशन के अगेंस्ट, मतलब इन्हीं के जैसी एक और चीज हम पढ़ते हैं, वो होती है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के अंदर हम करते हैं, तो इंटीग्रेशन में क्या है कि इसका रिवर्स प्रोसेस ही होता है एक तरह से। इंटीग्रेशन में कॉस का इंटीग्रेशन करने पे वापस से साइन आ जाता है, इसी तरह से माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाता है, जिसको हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, इन सारे फॉर्मूले या फिर जो भी रिजल्ट बोल सकते हैं रिजल्ट में, तो इन सब रिजल्ट में क्या होगा हमें कि जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले या रिजल्ट लिखे हैं उनमें जो भी सीओ वाले हैं, मतलब जितने भी ये फॉर्मूले टाइप है ये सब, इनमें जो भी स्टार्टिंग सीओ से हो रही होगी, जैसे कॉस है, कॉट है, कॉसेक है, कॉस है, कॉस इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, ये और एक ये कॉट इनवर्स। तो इन सब में जिनमें आगे सीओ आता है वो सब कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, और बाकी के सारे की सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें एक ये चीज ध्यान देने की है। बाकी अगर आप आगे चले तो फॉर्मूले या फिर रिजल्ट तो अब हमने यहाँ पे लिख ही दिए, तो आगे की बात करेंगे। तो आगे अगर हम देखें तो क्वेश्चंस करते हैं, या फिर इसके अलावा जो हम फॉर्मूले या फिर जो मेथड यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो मेथड देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड होता है या फिर फंक्शंस होते हैं, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि कोई भी फंक्शन है उसके साथ में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम पहले कांस्टेंट को लिखते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जैसे मेरे पास कोई भी फंक्शन है, जैसे fx इक्वल टू, अब देखो fx मीन्स ये जो फंक्शन मैं लिख रहा हूँ वो फंक्शन एक x का फंक्शन है, मतलब जो भी उसमें आएगा वो बस x से रिलेटेड होगा। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मैं नॉर्मली अगर डिफरेंशिएशन करूँ तो अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x टू द पावर n से करूंगा, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, उसका 2 आगे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में, और साथ ही साथ में एक्स की पावर 2 जो है वो एक कम होके क्या हो जाएगी, ओनली एक्स, प्लस में इसमें 1 है। तो आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ हमारे समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ प्लस हो, कुछ माइनस हो, कुछ मल्टीप्लाई में हो या कुछ डिवाइड में हो, तो उनका हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करना है कि जैसे हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा और x की एक पावर कम हो जाएगी, 2 में से -1 होगा तो 1 बचेगा, और 1 को लिखना जरूरी है नहीं। इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड हमारे पास 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की वजह से कितना हो जाएगा, 0, और उसको एज इट इज प्लस कर देंगे तो वो होगा 2x। अब यहाँ पे मैंने ये जो किया है उसको करना है ऐसे आपको कि जैसे मेरे पास दो फंक्शन प्लस में या माइनस में होते हैं, fx प्लस माइनस जी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। अब इस फंक्शन में अगर देखें तो एक फंक्शन एफ एक्स है, एक जी एक्स है, यहाँ पे दोनों या तो प्लस होंगे या फिर माइनस होंगे। जब भी दोनों फंक्शन प्लस या माइनस में आए तो क्या करना है, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देना है और फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देना है। अगर साइन प्लस का है तो प्लस और माइनस का है तो माइनस। अब ये चीज अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में आए तो उसमें थोड़ा चेंज होता है। अगर मेरे पास डी बाई डी एक्स है, एक फंक्शन एफ एक्स और सेकंड, सॉरी पहले मल्टीप्लाई वाला ले लेते हैं, एफ एक्स है और दूसरा है जी एक्स, दोनों मल्टीप्लाई हो रखे हैं।
अगर दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में तो क्या करना है आपको, पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, या फिर सेकंड का भी कर सकते हो, बट एक का किसी का भी, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड फंक्शन से इंटू जी एक्स, मतलब सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एक बार इसे मिटा देते हैं। इसके बाद प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन लिखना है और सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब एक के बाद एक का डिफरेंशिएशन करते चलेंगे। अगर हमारे पास दो से ज्यादा फंक्शंस भी आते हैं तो उन तीनों में भी यही करना है, दो फंक्शंस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और एक का डिफरेंशिएशन, फिर दो अगले जो दो हैं उनको वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे और एक का डिफरेंशिएशन कर देंगे, वो चलता रहेगा। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनमें देखते हैं। इसके बाद एक डिवाइड वाला फॉर्मूला भी होगा। अब इसको हम एक u और v वाले मेथड से भी देखते हैं, वो इस तरह से, जैसे d बाई डी एक्स, अगर हम एफ एक्स जी एक्स ना लिखे तो कुछ लोग इसको u इंटू वी भी लिखते हैं। तो u इंटू वी वाला अगर कोई फंक्शन आप ऐसे लेके चलो कि फर्स्ट फंक्शन है इंटू सेकंड फंक्शन है, तो आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हो, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन होगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब u का डिफरेंशिएशन इंटू v, प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और सेकंड को वहां पे मल्टीप्लाई में रख देना। ठीक है। इसके बाद आगे अगर देखें तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, अगर दोनों फंक्शन डिवाइड में आए तो क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला ही लगाना है, एक तरह से एक मेथड, वही जी एक्स, मतलब पहले जो नीचे वाला फंक्शन है डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर को पहले ऊपर लिखेंगे जी एक्स, और जो हमारे पास न्यूमेरेटर है उस न्यूमेरेटर का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब जी एक्स नीचे वाला डिनोमिनेटर लिखा और न्यूमेरेटर का डिफरेंशिएशन किया। इसके बाद माइनस, फिर हम क्या करेंगे, जो जी एक्स है उसका डिफरेंशिएशन और एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, अपॉन में जो हमारा डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। अब d बाई डी एक्स, अगर इसको भी u अपॉन v से देखें तो u बाई v का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा हमारे पास क्या, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वो होंगे जिनमें हम फंक्शन प्लस माइनस डिवाइड में या फिर इनटू में आता है, तो उन फंक्शंस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक बार थोड़ा देखते हैं, जैसे अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब देखो यहाँ पे दोनों प्लस में है, दोनों की दोनों, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इसका करेंगे। इसी तरह से आगे अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसमें, तो पहले इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखो हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, अब अगर मैं क्वेश्चन लूँ तो क्वेश्चन में नॉर्मली मैं क्या बोलूँगा, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ, मैंने क्वेश्चन लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहले तो मैं इस फंक्शन का करूंगा, फिर एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स का और फिर माइनस 2 का। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, कौन से फॉर्मूले से, x टू द पावर n से, पहले 3 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और x का फिर 1 और कांस्टेंट का कितना होता है 0, तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो गया, इसका डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं, अब फंक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं जितने मैंने उसमें फॉर्मूले या रिजल्ट में बताए थे, तो अगर मैं आगे कुछ लिखूं तो जैसे sin x माइनस cos x
प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन हुआ, तो इसके बाद अगर करें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। इसके बाद अब देखो, पहले अगर इसको लिखना चाहें बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग तो वही पूरा लिखना है। पहले क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन एक्स का होता है क्या, कॉस एक्स, माइनस का माइनस, कॉस एक्स का क्या होता है, हमने देखा था कॉस जो भी है उससे सीओ वाले, सीओ वालों के आगे क्या आता है, माइनस आता है, तो कॉस का आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का वही 2x। अब इसको हम लिख देंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2x। अब देखो ये तो हुए प्लस माइनस वाले, आगे अगर हम डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करें तो d बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं कोई क्वेश्चन लूँ जैसे मैंने लिया x इंटू साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है और दोनों की दोनों मल्टीप्लाई में है, एक है x और सेकंड फंक्शन है साइन एक्स। तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले तो क्या करूंगा, x का डिफरेंशिएशन करूंगा, साइन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर क्या करूंगा, साइन का डिफरेंशिएशन करूंगा और x को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसके बाद वही क्या करना है, साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया और साइन एक्स का डी बाई डी, साइन एक्स एज इट इज। एक्स का डिफरेंशिएशन हमने देखा ही था, एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है मतलब 1 है, तो 1 की पावर तो क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में। एक्स की पावर 0 कितना होता है, वही 1 होता है उसका डिफरेंशिएशन, तो इनटू में हो गया 1 प्लस एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स। साइन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये हमारा मल्टीप्लाई में हो गया। अगर इन्हीं फंक्शंस को अगर मैं या फिर किसी और को जैसे मैं डिवाइड में लिखूं, तो डिवाइड में क्या करूंगा, इसी को डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे साइन एक्स अपॉन साइन कॉस तो नहीं ले रहा, साइन एक्स, जैसे मैंने ऊपर लिखा एक्स स्क्वायर और नीचे लिख दिया मैंने साइन एक्स। वैसे ज़्यादा कुछ परेशानी है नहीं, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स को ऊपर ले जाएं और दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। साइन का क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा, वो ऊपर जाके साइन का कॉसेक हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में भी आ जाएंगे। लेकिन पहले डिवाइड वाले तरीके से करते हैं। तो क्या करना है, पहले तो फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और साइन एक्स एज मल्टीप्लाई में, माइनस अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब अपॉन नीचे क्या आएगा, साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ परेशानी आ सकती है आप लोगों को। यहाँ पे ये एंगल है इसका, ये थीटा है, और यहाँ 2x से कहीं मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर हो जाए, तो ये यहाँ हो गया। इसके बाद एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, तो डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स ये 2x आगे लिख दो, 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इसमें से x कॉमन आ है, x 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब इतना छोड़ दो, हमारे पास ये फॉर्मूला है, अभी नॉर्मल इतना ही करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पे देखें तो हमारा डिवाइड वाला भी हो गया, और भी क्वेश्चंस आएंगे जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे हम कुछ कंपोजिट फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन करते हैं। कंपोजिट फंक्शन जो होते हैं हमारे पास, उनको क्या कहते हैं, मतलब जो कंपोजिट फंक्शंस हैं उनको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हैं, फलन का फलन जो बोलते हैं उन्हें हिंदी में। देखो जैसे मेरे पास एक फलन है y इक्वल टू एक्स, ये नॉर्मल फंक्शन है। इसके बाद एक दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूले में मैंने क्या किया था,
आपको ये बताया था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन अब जो मेरे पास फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर साइन के अंदर जो एक्स है उस पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला होगा नहीं, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन एफ एक्स वो तो हो गया क्या एक्स स्क्वायर, और उसका भी फंक्शन है साइन एक्स। जैसे मैंने एक फंक्शन एज्यूम किया इसमें u, और उसको मैंने लिखा साइन टी, ठीक है, और ये जो फंक्शन है वो t का फंक्शन है, और यहाँ पे जो t की वैल्यू है उस t को मैंने दूसरा फंक्शन एज्यूम कर लिया, और वो फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर, मतलब t x का फंक्शन है और t x का फंक्शन है और u t का फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, जिसको हम ऐसे u o t या u o x इस तरह से लिख सकते हैं। तो इन फंक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इस पहले वाले फंक्शन को जो स्टार्टिंग में आता है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके बाद उसके अंदर जो एंगल है या फिर उसके अंदर वाले जो फंक्शन है उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। जैसे यही क्वेश्चन अगर इस तरह से होता y = sin x माइनस कॉस एक्स, और इसका स्क्वायर हो जाता, क्यूब हो जाता या कुछ और हो जाता, मतलब इसकी पावर n होती, तो उसके लिए हम क्या करते, पहले x⁴n वाले का डिफरेंशिएशन करते, मतलब एक तरह से इसको कुछ t या फिर u कुछ एज्यूम कर लेते, और इसको एज्यूम करने के बाद हम क्या करते, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते, फिर sin x माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते। एक बार इसका देखते हैं किस तरह से डिफरेंशिएशन करना है आपको। जैसे sin x माइनस कॉस एक्स की लेते हैं नॉर्मल में, तो y = sin x माइनस कॉस एक्स, और इसका जैसे स्क्वायर ही है, तो इस स्क्वायर वाले इस फंक्शन का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको एज्यूम कर लूंगा कुछ u टाइप से, ऐसे u एज्यूम कर लूंगा, और मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को लिखूंगा y = u का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने इसको एज्यूम किया है तो यहाँ पे कुछ लिख लेना, लेट u = sin x माइनस कॉस एक्स। अब देखो sin x माइनस कॉस एक्स को हमने u एज्यूम किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस y = u स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ पे जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो u के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, वही हमें यहाँ एक लाइन भी वही लिखनी पड़ेगी, डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू u, मतलब हम इसका अवकलन या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो भी किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, u के रिस्पेक्ट में। u के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसको मैं dy/dx ना लिख करके dy/du लिखूंगा, और यहाँ u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वही जिस तरह से x का करते हैं उसी तरह से u का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, चेंज कुछ होना नहीं है, क्योंकि फंक्शन में बस x की जगह मैंने नाम बदला है इस लाइन में, तो उसको u दे दिया है नाम, तो u स्क्वायर का वही हो जाएगा x⁴n से 2 आगे, और u का डिफरेंशिएशन क्योंकि u स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, इसकी एक पावर कम हो जाएगी और बचेगा 2u। अब मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमें जो आंसर चाहिए वो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है x और y में है, और हमने जो एज्यूम किया है वो u एज्यूम किया है, और ये हमें पता है कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का हो मैथ्स में, जो क्वांटिटीज या फिर जो भी वेरिएबल्स हम कुछ एज्यूम करते हैं उनको हमें एलिमिनेट करना पड़ता है, गायब करना पड़ेगा हमें क्वेश्चन में से, नहीं तो हमारा क्वेश्चन एक तरह से पूरा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन अधूरा है, तो हमें इसको u को यहाँ से हटाना होगा। तो हटाने से पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो इसमें u की वैल्यू पुट करूंगा, और साथ ही साथ में यहाँ पे ये जो du है उसको भी मुझे हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो हमने u को एज्यूम किया है sin x माइनस कॉस एक्स, उसका भी मैं डिफरेंशिएशन करूंगा एक बार। तो यहाँ u = sin x माइनस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो वही डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू u किया था, विद रिस्पेक्ट टू u, मतलब डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2, और यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो होगा डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे x के रिस्पेक्ट में करना है और इसको u के रिस्पेक्ट में। तो ये कंपोजिट फंक्शंस के लिए होता है जो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, मतलब फलन के अंदर फलन आता है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, du, जब डिफरेंशिएशन करूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ x है और यहाँ पे u है, तो du का जो हम डिफरेंशिएशन होगा तो du/dx इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, और cos x का हमने पढ़ा है माइनस साइन एक्स, cos x का cos x प्लस साइन x, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
अब देखो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और यहाँ से किसी भी तरह के u को हटाना होगा। तो u को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy अपॉन du इंटू du बाई dx एंड क्या हो जाएगा 2u इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो u है उसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और यहाँ पे ये जो u है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, बचेगा dy बाई dx। अब देखो ये एलिमिनेट तो क्या एक तरह से फॉर्मूला टाइप भी होता है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शंस के लिए बुक में आपको ये डायरेक्टली दिया होता है। ये कंपोजिट फंक्शंस है, उनमें कुछ t u कुछ एज्यूम करो, एज्यूम करने के बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, सेकंड का करो, मल्टीप्लाई करके कुछ आंसर ऐसे लिखो। तो जो u है उसको हम क्या कर देंगे, u की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने एज्यूम की थी वो थी 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसके बाद देखो यहाँ पे मेरे पास u की वैल्यू भी है और ये मैंने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी a प्लस बी और यहाँ पे है a माइनस बी, और हमारा एक फॉर्मूला भी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आगे तो इसको कॉस ही कॉस में भी चेंज कर सकते हो, साइन ही साइन में भी चेंज कर सकते हो, वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड कर सकता है। अगर हमारा क्वेश्चन प्रूव करने का है तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमको क्या आंसर लेके आना है। इसके अलावा अब आगे देखें तो अब हम कंपोजिट फंक्शंस का भी सीख गए। अब इसी क्वेश्चन को मुझे शॉर्ट में करना है, जब ये क्वेश्चन हमारा कम मार्क्स का हो तो उसको किस तरह से करें, या फिर किसी क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन है उसके अंदर ये पार्ट आ रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि आगे तो अगर हम क्वेश्चन को करते जाएंगे तो बड़े क्वेश्चन आएंगे, फिर उसमें इतना बड़ा मेथड इतने से क्वेश्चन के लिए लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा भी नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी ये कंपोजिट फंक्शन होते हैं जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, तो क्या करेंगे उसके लिए हम डायरेक्टली ही इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वो पूरा आप लिख लेना x, तो सीधा ही x के रिस्पेक्ट में आप ऊपर वाले इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको लिखेंगे dy बाई dx और आगे इस फंक्शन में जो स्क्वायर है पहले उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि देखो इसकी पावर 2 थी वो एक पावर कम हो गई और आगे 2 आ गया। और फिर ये जो अंदर वाला है फंक्शन, इस अंदर वाले फंक्शन को मैं क्या कर दूंगा, d अपॉन dx ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की फॉर्म में लिखूंगा। इट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन नेक्स्ट स्टेप में मैं करूंगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड इसका डिफरेंशिएशन सीधा ही यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस आपको समझ में आ गया होगा माइनस माइनस करके। अब देखो वो a प्लस बी a माइनस बी है, सेम आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन करने का वही मेथड है, आप इससे करो तो ज़्यादा बेटर है बजाय उसके, क्योंकि वो तो फिर बाद में हमारे लिए काम का इतना रहेगा नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5 मार्क्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो छोटे स्टेप्स में, कम स्टेप्स में हमें करना है। आगे बड़े क्वेश्चन होंगे तो उनको उनके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। तो अब आगे की बात करें तो इस तरह से जो कंपोजिट फंक्शन है वो इसलिए ऐसे भी होते हैं कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा हो और उसके अंदर फिर तीसरा फंक्शन हो। अब आगे लिमिट्स और कंटिन्यूटी, जो लिमिट्स है और कंटिन्यूटी है वो भी हमारे बुक में होती है 12th क्लास के में। तो कंटिन्यूटी के बारे में भी हमें क्या करना हो, और डिफरेंशिएबिलिटी भी है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही चीजें हमें पहले पढ़नी चाहिए थी, लेकिन अभी ऐसा ही टाइम है तो उसको हम फिर बाद में पढ़ेंगे, उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। पहले फॉर्मूला बेस्ड हम करते हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की भी आपके पास वीडियो आ जाएगी, तो उस सब में आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले हम इस डिफरेंशिएबिलिटी को कंप्लीट करते हैं और आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आगे जो है हमें इतना फॉर्मूलों पे कुछ चर्चा करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस ही करने, क्योंकि अब इतने फॉर्मूले बचे भी नहीं है कुछ। तो आगे बस क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस पे ही हम बात करेंगे और फिर आगे के चैप्टर्स पे बात करेंगे।